दोस्तों, राजधानी लखनऊ में इस समय हम मौजूद हैं और हमारे साथ यूजीसी पे बातचीत करने के लिए तमाम छात्र यहाँ मौजूद हैं। पिछले दिनों जो है यूजीसी को लेकर दो पक्षों में विवाद लंबा चल रहा है। स्वर्ण स्वर्ण बिरादरी जो है यूजीसी का विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रही है। वहीं बहुजन समाज से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ हमारे साथी नौजवान छात्र जो है यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से उस पर रोक लगाया है उसको बहाली के लिए जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार आज 7वां दिन है इनका। तो जानने का कोशिश करेंगे किस तरीके से इनके साथ प्रशासन जो है आज का रवैया इख्तियार किया है और यूजीसी को क्यों चाहते हैं कि जो है उसको लागू किया जाए। मेरा नाम आर्यन कुमार है। मैं आज यहाँ धरा परिवर्तन स्थल पे आया हुआ था। वहाँ पर हम लोग धरने पे नहीं बैठे थे, हम लोग सभी लोग एक साथ एक चाय की टपरी पे बैठे हुए थे। वहाँ पर 50 के आसपास के पुलिस आई थी। उसके बाद एक बस लगाए वहाँ पर, वो हमारे साथ आए। उसके बाद तुरंत हमसे लोगों ने चलो बैठो गाड़ी में। ऐसे कोई बातचीत ही नहीं, सिर्फ बस बोल रहे हैं चलो बैठो गाड़ी में सीधा। जबकि हम लोग आज कल ही हमारे प्रोफेसर साहब लोगों ने कहा था कि आप लोग ये धरना बंद कर दीजिए। और ये यहाँ विधानसभा में वो चल रहा हुआ है, विधानसभा स्तर चल रहा हुआ है, उसके चक्कर में बोला था नहीं करना। हम लोगों ने सोचा था नहीं किया जाएगा। हम लोग चाय पे बैठ कर सिर्फ चाय पे बातें कर रहे थे चाय पे। उसके बावजूद हमको लोगों जबरदस्ती पुलिस वालों ने उठा के गाड़ी में भरने लगे। उसके बाद भरने जाए हम लोग नहीं बैठ रहे थे, किसी को बेल्ट पकड़ के, किसी को ऊपर, एक लोग थे हमारे दोस्त उनको नीचे एकदम से फेंक दिया उठाकर। उसके हाथ में चोट लगी। उसके बाद जब वहाँ से हम लोग को लेके आए यहाँ हजरतगंज मोड़ पर, उसके बाद हम लोग गाड़ी चोट कैसे लगी? चोट लगी हाँ, ये एक यहाँ उधर से हम लोग जब भाग रहे थे तो एसीपी साहब एक मतलब 10 पुलिस वाले इधर से जा रहे थे, हम लोगों को जबरदस्ती बीच में रोक कर मारने लगे, लातों घूंसों से मारा। हमारे वो मानो भैया को यहाँ पर गर्दन दबाया, आकाश कटेरा जी को उनके भी गर्दन में। आपने अपशब्द का इस्तेमाल किया या किस तरीके की नारेबाजी की? क्यों प्रशासन ने क्यों ऐसा रवैया अपनाया कि आपको मारा क्यों? क्योंकि हम लोग अपना शांतिपूर्वक बैठ के चाय की टपरी पर सिर्फ बैठे थे। तो उसके उपरांत फिर भी पुलिस को पता नहीं क्या हुआ, अचानक से प्रशासन आया और हम लोगों को डिटेन करने लगा जबरदस्ती के साथ और गाली गलौज करने लगे। अरे बैठो। उसके बाद हमारे भैया को एक लोग हैं, इनको अंकित भैया को, उनको मारा। उनके यहाँ गर्दन में चोट लगी है, किसी का पैर, एक लोग के है पैर में चोट लगी थी पहले ही। उसके बावजूद उनको बोले कि तुम फंसे हो, 5 दिनों से तुम बहुत हमको दौड़ा रहे हो इधर उधर। उसके बावजूद फिर भी जब हम लोग नहीं भागे, उसके बाद हम लोग चलने लगे इधर अपने ये अम्बेडकर आवास यहाँ पर छात्रावास में आने लगे। उसके बाद यहाँ पर पुलिस आए, एसीपी साहब आए, एसीपी साहब ने गर्दन पकड़ा, मतलब पूरी मारने के प्लान थे, गर्दन दबाने लगे पूरी लड़के बच्चों के हम लोग के साथ में। और वो 7 लोग बता रहे हैं, वो एक दरोगा साहब थे, वो रोने लगे, कह ले हमको मारा, अपने यहाँ के बटन तोड़ डाले कि हमको देखे यहाँ पे मारा। हम लोग बच्चे हो गए, हम लोग दरोगा साहब वो 6 फीट के आदमी, उनको हम लोग मारेंगे। वो रो रहे हैं और एक्टिंग ऐसी कर रहे हैं जैसे कि हम लोग उनको मार रहे हैं। ऐसे इस तरह वो कान में गालियां दे रहे हैं माँ बहन की। आप बताइए कितने लोगों की संख्या थी आप लोग? हमारे से 7 से बहुत ज़्यादा 6 से 7 लोगों की संख्या थी। और जिस तरीके से आज हमारे हमने बड़े भाई को जो है जैसे किया गया है हमारे उनके बड़े भाई के साथ, वैसे आगे ना हो। मैं सरकार से यही अनुरोध करता हूँ कि अगर आज हमारा भाई मारा जा रहा है तो कल आपका बेटा भी मारा जा सकता है। अगर रडार में आ गया तो जैसे आज लाठी उस पर चार्ज हुई है, कल हमारे रडार में आ जाएगा तो हम भी चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप हमारे पे बिना मतलब के FIR दर्ज कर रहे हैं, हमें जेलों के अंदर डाल रहे हैं, तो हमारा फ्यूचर ही बर्बाद कर रहे हैं ना। तो आप क्या समझ रहे हैं कि हमें जेल में डाल के आप सुधार सकते हैं? हमारा फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। और ये जो है जो फ्यूचर हमारा बर्बाद हो जाएगा, उसके बाद जो कहते हैं ना कि जो जुल्म के जो है रास्ते पे पाँव रख दिया, तो वही ये कर रहे हैं। हम लोगों को गुंडा बनाने का काम कर रहे हैं। हम लोग कोई गुंडे नहीं हैं, हम लोग राजनीतिक जो है पार्टियों को चुनौती दे रहे हैं कि निकलिए अपने घर से। जो कहते हैं, मैं BSP को भी बोल रहा हूँ, मैं सपा को भी बोल रहा हूँ, मैं भाजपा को भी बोल रहा हूँ, कांग्रेस को भी बोल रहा हूँ, एक भी लोग यहाँ पे समर्थन के लिए नहीं आए हैं। आपके समर्थन में अब तक कोई लीडर नहीं आया? सिर्फ भाजपा से जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए हैं। और कुछ भाजपा में नहीं है? भाजपा में नहीं है, भाजपा से नहीं है, लेकिन वो हमारे समर्थन में आए, कुछ देर हमसे बातचीत करें। और पासी पार्टी आई है और काफ़ी छोटे छोटे संगठन जो अभी जल्दी में ही जो है ऊपर उठे हैं, वो संगठन हमसे मिलने आए। लेकिन कोई भी बड़ी पार्टी राजनीतिक पार्टी हमसे कोई भी ताल्लुकात नहीं रखती है। और कोई भी मीडिया वाला जो है आज तक ABP न्यूज़ सब गायब हो चुके हैं।
सब ये सब दलाली कर रहे हैं। ये सब मीडिया की जो है सब राजनीति है कि जो है हमारे भाइयों के बारे में ना दिखाया जाए। आप लोगों के माध्यम से हम आज अपने भाई की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। हमारा भाई देखिए कितना मतलब जख्मी किया गया। ये भाई हमारे सांस नहीं आ रही थी, इको देखिए खून के धब्बे खून के धब्बे पड़े हुए हैं। देखिए शर्ट पूरा देखिए आप, ये देखिए पहले ये कैसे लगा बताइए। ये विकास जायसवाल के द्वारा जो यहाँ के एसीपी इनके सीने मारा गया है, लातों से इनके सीने मारा। किसने मारा? यही एसीपी था ना, वो एसीपी या डीसीपी का विकास जायसवाल। मतलब ये क्या किसी का औलाद नहीं है क्या? मुझे भी मेरी कमर पे लात मारा, थप्पड़ों से इसको मारा। दर्द है आज, और इसका जवाब पूरी सरकार को देना होगा। और इसमें इतनी ताकत है, इस वोट में इतनी ताकत है। कल को चाहे अपना प्रधानमंत्री खड़ा कर सकते हैं, अपना मुख्यमंत्री खड़ा कर सकते हैं, लेकिन हमारा बहुजन समाज, हमारा SC ST OBC सो रहा है। उनसे हमें यही बड़ी दुख की बात, सबसे बड़ी दुख की बात, कितने दिनों से आप प्रदर्शन कर रहे हैं? और आज हमारे शांतिपूर्ण प्रदर्शन का 7वां दिन था, और कल पुलिस के आला अधिकारी आए, विश्वविद्यालय के कुलानुशासन प्रॉक्टर है वो आए, हाथ जोड़ के मिन्नतें उन्होंने करी, बेटा मत करो यूजीसी का समर्थन। हमने कहा यूजीसी समर्थन होगा, कहने लगे कि आंदोलन मत करो। हमने कहा चलिए आपके सम्मान में हम आंदोलन रात का नहीं करेंगे, हम दिन का करेंगे। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है दिन का कर लेना, ये इंस्पेक्टर ने बोला था ना, इंस्पेक्टर ने भी कहा कि आप दिन का आंदोलन कर लेना। हम दिन का कर रहे थे। कल उनका रात में फोन आता है उपाध्यक्ष आकाश कठेरिया जी के पास, बादशाह के, आप दिन का भी कल मत करिए, कल सदन शुरू हो रहा है। मैंने कहा लोकतंत्र का मंदिर है, उसका सम्मान सर्वोपरि है। हम उस लोकतंत्र के मंदिर के लिए सम्मान में हमने कहा ठीक है, हम यूजीसी के समर्थन का विरोध नहीं करेंगे आंदोलन। हम आज भाई गेट टुगेदर रोज का होता है, हम बैठ के वहाँ चाय नाश्ता अपना कर रहे थे, और ये ठाकुर अजय सिंह बिष्ट जो हैं 5 कालीदास मार्ग पर रहते हैं मुख्यमंत्री, वे उनके जो सरकारी गुंडे हैं वे आए, हमारे साथियों को बोरों के तरह भरा उन्होंने बस में। 7 छात्रों को डिटेन करने के लिए, पकड़ने, गिरफ्तार करने के लिए लगभग 30 से 40 पुलिस वाले आए थे। आज तो आप लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन ये कायर सरकार डरी हुई है। दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक और बहुजन समाज के लोग, महिला और दिव्यांग अपनी आवाज को कैसे उठा रहे हैं? इनकी औकात कैसे हो गई? इन्होंने मेरे समाज के लोग औकात बताने का काम किया है। और दूसरी चीज मेरे समाज की दलितों की देवी एक महोदया बनती हैं, उन बुआ जी को कहना चाहूंगा, अगर अभी आप अपने बंगले से बाहर नहीं निकली, नहीं बोल पाऊंगा मैं। चंद्रशेखर आजाद रावण जी जो है उनका बयान आया है कि दिल्ली जंतर मंतर पे 11 फरवरी को आंदोलन करेंगे, और छात्रों से उन्होंने ये अपील किया है कि वो यूजीसी को लेकर जो है धरना प्रदर्शन ना करें, उनकी आवाज हम उठाएंगे और आंदोलन बड़े पैमाने पे करेंगे। तो उनकी बातों से आप सहमत हैं कि छात्र युवा आंदोलन ना करें? क्यों ना करें भाई, हम जहाँ हैं वहीं आंदोलन करेंगे ना। हमारे समाज में इतना पैसा है, वो जाकर दिल्ली में जाकर करेगा? चंद्रशेखर रावण सबके जाने का इंतजाम कराएंगे। मैं उनका विरोधी नहीं हूँ, मेरे समाज के नेता हैं, मेरे समाज के जो भी नेता है मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनका समर्थक हूँ। लेकिन चंद्रशेखर भाई को ये भी बताना चाहिए कि लखनऊ के अंदर रहने वाला छात्र जो आज संघर्ष कर रहा है अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, वो चाहे जंतर मंतर कैसे पहुंचेगा? मैं कह रहा हूँ हर गली से आंदोलन शुरू करो, करें चंद्रशेखर भाई यहाँ आह्वान। भीम आर्मी जहाँ पर वार्ड स्तर पर आंदोलन शुरू करें। उनका कहना ये था बयान में कि जो है छात्र आंदोलन फिलहाल ना करें, अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। वो एक मिनट, वो जिस लीडर को चुने हैं, अपने बहुजन समाज के जिस लीडर को चुने हैं, भले ही हमसे ताल्लुक ना रखते हों, हमसे ना मिले हों, लेकिन हम उनकी आवाज उठाएंगे। और इस चीज को लेकर उन्होंने जंतर मंतर पे कहा कि 11 फरवरी को हम आंदोलन करेंगे। चलिए ठीक है, वो आपका समर्थन कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हमारा युवा पढ़ भी रहा है, पढ़ने के साथ लिखाई भी कर रहा है और अपने आवाज को उठा भी रहा है। उनको ये भी कहना चाहिए साथ ही साथ आप जहाँ हैं वहां से अपने अपने स्तर पर अपनी पढ़ाई को बाधित ना करते हुए आंदोलन को जारी रखें। मैं दिल्ली में आवाज उठा रहा हूँ, आप लखनऊ में, आप लखनऊ आवाज उठाइए। हमारे कार्यकर्ता भीम आर्मी की जहां पर भी है, जहां पर यूजीसी का प्रोटेस्ट चल रहा है, बिना बैनर बिना झंडा देखे पहुंचे। और मैं भीम आर्मी से आज भी मुझे उम्मीद है, बस उम्मीद नहीं है, भीम आर्मी से उम्मीद है कि बहुजन समाज की आवाज को उठाएगी। और नहीं उठा रहे हैं तो मेरे हिसाब से चंद्रशेखर भाई के लिए जो शब्द अन्य लोग कहते हैं, वो शब्द कहीं ना कहीं सत्य साबित होता नजर आएगा। धन्यवाद। अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम हम लोग अभी डिसाइड नहीं किए हैं डेट को, लेकिन हम लोग संगठनों
बातचीत करके आपस में एक डेट डिसाइड करेंगे और उस डेट में बहुत बड़ा आंदोलन निकालेंगे। क्योंकि जो है अब जो आंदोलन निकलेगा इसके आने वाले समय में, तो 2-3 हज़ार जनसंख्या नहीं होगी, पूरे भारत से लोग आएंगे, हम लोगों का साथ देंगे और कम से कम 10-15 हज़ार लोग विधानसभा पूरा लखनऊ चक्का जाम करने का काम करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ तमाम युवा छात्र थे जो यूजीसी को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज कर रहे हैं और प्रशासन ने भी आज इनके साथ जिस तरीके से व्यवहार किया है, हालांकि ये देखने वाली चीज़ है कि शरीर पे इनके चोटें हैं और इनके बताने के हिसाब से पुलिस ने इनके साथ गलत रवैया अपनाया है।